मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में हुए स्वच्छ भारत मिशन में हुए सबसे बड़े घोटाले के मामले में अब तक सीओ पर कोई कार्रवाई नहीं होना इस बात का प्रमाण है कि इस मामले में जमकर साठगांठ हो गई है, जिसको लेकर बीते दिनों कांग्रेस सेवा दल के द्वारा चिचौली में पत्रकार वार्ता भी बुलाई गई थी, जिसके बाद कांग्रेस सेवा दल के द्वारा इस घोटाले के साथ आंगनबाड़ी घोटाला और करोड़ों की जमीन घोटाले को भी उजागर करने का काम किया है, जिसमें बताया गया कि अमृत सरोवर योजना में भी करोड़ों का भ्रष्टाचार होने की बात सेवा दल के पदाधिकारियों ने की है। उनका कहना है कि अब इस पूरे भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई जांच की मांग की जाएगी, जिसके लिए वरिष्ठ नेताओं को अवगत करवाया गया है और आज एक दल भोपाल में सीबीआई और ईओडब्ल्यू जांच की मांग के लिए बैतूल से रवाना हुआ है। वहीं बता दें कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं शासन के पैसों की बंदरबाट बड़े लेवल पर होने की बात भी सामने आ रही है। इतने बड़े भ्रष्टाचार में कोई कार्रवाई न होना और सीईओ का पद पर बने रहना कई सवाल खड़े कर रहा है। वहीं इतने बड़े घोटाले के बाद 2 बार कमिश्नर के बैतूल आकर बिना किसी कार्रवाई के वापस चले जाना साठगांठ की ओर इशारा कर रहा है। वहीं जानकारी यह भी आ रही है कि भीमपुर सीईओ को हटाकर नए सीईओ की नियुक्ति के आदेश आ चुके हैं, पर अभी तक सीईओ ने प्रभार नहीं दिया है। अब देखना यह होगा कि मामले की निष्पक्ष जांच हो पाती है या नहीं। कांग्रेस सेवा दल की शिकायत पर सीबीआई और ईओडब्ल्यू जांच हो पाएगी या बंदरबाट का खेल यूं ही जारी रहेगा और शासन को करोड़ों की चपत लगती रहेगी। जैसा कि पूर्व में हम लोगों ने जो भारत स्वच्छ मिशन के तहत जो 13 करोड़ का घोटाला हुआ था, उसको लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और उसमें अन्य मुद्दे भी जो थे गबन घोटाले के, बड़ी बुरा लगता है कि यहाँ पे हमारी कांग्रेस की बॉडी यहाँ बैठी हुई है, लेकिन हमारी बॉडियों के संज्ञान के आए बगैर यहाँ पे अरबों करोड़ों रुपए के घोटाले हो जा रहे हैं और उसकी जो जांच है वो जांच को भी लोग धूमिल करने का शासन प्रशासन काम कर रही है। 13 करोड़ का जो घोटाला हुआ है वो तो हुआ ही है, उसके साथ साथ में छोटी मुर्गियों को उसमें फंसा के एफआईआर दर्ज की गई है, लेकिन जिनकी डीएससी से पेमेंट हुआ है उन लोगों पे अभी तक की कोई कार्रवाई नहीं है और वो लोग आज भी पदस्थ है और वो पदस्थ होकर इस जांच को खराब कर रहे हैं, इसको धूमिल करने का काम कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर एक बड़ा घोटाला ज़मीन घोटाला हुआ है। वो घोटाला में जो जनपद पंचायत की भू स्वामित्व की जगह थी, तो वो जगह को उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जो नगर में एक्रोचमेंट धारी है उनको देने के लिए यहाँ से भू स्वामित्व की जगह को शासन के नाम करवा के एक बड़ी साजिश का काम कर रहे थे, जिसका हमने खुलासा किया। उसके बाद ये जो अमृत सरोवर है, अमृत सरोवर में जो मेंटेनेंस के नाम से 2022, 23 और 21 में पैसा आया था 7 करोड़ 53 लाख रुपया, वहाँ पर कोई काम नहीं हुआ है मेंटेनेंस का और मात्र चूना गेट पे पुताया है और 7 करोड़ 53 लाख रुपए का जो आरा इन्होंने किया है वो गलत है। और उसके बाद में जो एक यहाँ पे सीईओ थे, वो अपने भाई के नाम पे वेंडर बना के फर्जी बिल वाउचर लगा के करोड़ों रुपए का उन्होंने घोटाला किया है। आंगनबाड़ी का 32 लाख कुछ का मेंटेनेंस के लिए आया था, वो भी पैसा ऐसे ही पुताई करके चूना लगाया है शासन को, जनता को और सरकार को। हम लोग इसमें एफआईआर की और जांच की मांग करने के लिए भी भोपाल जा रहे हैं और वहाँ पर सीबीआई जांच और ईओडब्ल्यू जांच के लिए हम लोग वहाँ के जो हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, ये हमारी पूरी फाइल कंप्लीट है। ये फाइल के साथ पूरे सह प्रमाण के साथ हम लोग वहाँ पे प्रस्तुत करने जा रहे हैं, देने जा रहे हैं और ये घोटाले की पूरी सूची है, जो वर्किंग की वो भी सूची है। ये सारी सूची हम उनको उपलब्ध कराकर एफआईआर की मांग करने के लिए जा रहे हैं।